सो अगर आप टीनेजर हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं पॉइंट बाय पॉइंट जो आपके साथ डेली के डेली बेसिस में गुजर रहा है हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उसके जो रेमेडी है या मेरा जो सजेशन है आपके लिए हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो ओवरऑल प्रोडक्टिव होने वाला है। अगर आपको बीच में कहीं बोरिंग भी लग जाता है उसके लिए मुझे एक्सक्यूज कर देना, मुझे माफ कर देना, ठीक है, और मुझे बोल देना कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में और बता सकूं और मैं भी ट्राई करूं कि जो इंटरेस्टिंग वे से हम प्रेजेंट कर सकते हैं मैं वो चीज़ लाऊं। क्योंकि मैं अपने क्लासेस में भी ऐसे करती हूँ कि अगर मेरे बच्चे को कोई चीज़ बोरिंग लग जाता है तो आई ट्राई टू मेक दोज थिंग इंटरेस्टिंग। तो अगर आपको बोरिंग लगता है देन डू कमेंट, ओके, और आपको इंटरेस्टिंग भी लगता है देन ऑल्सो डू कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई प्लेटफॉर्म एंड कमिंग एंड वॉचिंग मी। टीनेज का जो ये हमारा एडोलेसेंस जो पीरियड होता है वो अलग बच्चे में अलग पॉइंट पे आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये वेरी करता है बेसिकली बिटवीन द एज ऑफ 11 to 17, ओके। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि 18-19 तक भी पहुँच जाए। तो आज बेसिकली मैं जो टीनेजर्स के बारे में जो बात करने वाली हूँ एंड आगे भी आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो स्पेशली इस स्टेज ऑफ बच्चे के लिए होंगे, क्योंकि आई एम पर्टिकुलरली डूइंग द रिसर्च फॉर दी स्टेज ऑफ स्टूडेंट्स। बिकॉज मैंने क्या देखा मेरा टीचिंग के एक्सपीरियंस के दौरान कि इस क्लास के बच्चे के साथ, मतलब इस पर्टिकुलर डोमेन के बच्चे के साथ कुछ तो हो रहा है, क्योंकि सबके साथ एक ही टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। मतलब मुझे ज़रूर इनके बारे में कुछ पता करना होगा ताकि आई कैन ब्रिंग सम काइंड ऑफ चेंजेस इन द सोसाइटी एंड ऑल्सो कैन हेल्प स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन लाइक यू। मैंने अपने जो एक्सपीरियंस है अकॉर्डिंग टू दैट आई हैव मेड अ प्रॉपर स्क्रिप्ट, ऑलराइट, और उसके जो पॉइंट वाइज बेसिस है मैं वो आपको बताने वाली हूँ। आफ्टर माई 7 years of experience in teaching and handling the students and counseling the student, I have noticed certain kind of points for the teenagers जो आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए बहुत फिट बैठ रहा है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बस मैं ही हूँ जो ऐसा सोच रहा है। दुनिया में सारे बच्चे जो इस स्टेज से गुजरते हैं उनको ऐसा ही लगता है और ये नेचुरल है, ये कुदरत का नियम है। और हमें ऐसा नहीं फील करना चाहिए कि हम नेग्लेक्टेड है या हमें ही ऐसा क्यों फील हो रहा है। यू आर नॉट द ऑड वन आउट, everyone are same. Even when we were in that stage, right, we use also to think in the same way. So now let us discuss the points. All right, so here I am. Hello everyone, my name is Miss Prabha Upadhyay. I am a teacher, a mentor, student guide, and also I also talk about the good parenting skill. So coming to the first point is that आपको इस एज में या इस स्टेज में बेसिकली क्या लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, राइट, जो मैं सोचता हूँ वो सही है, बाकी बात जो दूसरे लोग सोचते हैं वो गलत है, और जो ये आप सोच रहे हो वो गलत है, ठीक है, क्योंकि ये सबके साथ होता है। आपको नो सुनने का आदत नहीं होता, आपको लगता है कि आप सच हो, आप करेक्ट हो, आपको लगता है कि आपके पेरेंट करेक्ट नहीं है, राइट, और आप जो बात बोल रहे हो पेरेंट को, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ चीज़ मांग लिया, राइट, तो वो उन्होंने डिनाई कर लिया, तो आपको बहुत यू विल बी फीलिंग वेरी लो कॉन्फिडेंस ऐसा आ जाता है, क्योंकि आपको ऐसा हो जाता है कि मैं जो सोचता हूँ वो चीज़ हो जाना चाहिए। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़, मैंने बहुत सारे बच्चे को अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के दौरान देखा है कि उन्हें जो है फीमेल टीचर जो है उनसे नहीं पढ़ना। बेसिकली द मेल चाइल्ड डू नॉट वांट टू स्टडी विद द फीमेल टीचर बिकॉज दे थिंक दैट द मेल आर द डोमिनेटिंग सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सो हम क्यों पढ़े फीमेल टीचर से, क्योंकि हमें उनसे ज़्यादा आता है।
बहुत सारे ऐसे भी है, मैंने देखा है, उनके वो जीन से भी रिलेटेड होते हैं, या उन्होंने घर में भी अपने ऐसे देखा है कि जो दादाजी है वो किंग टाइप के डिसीजन मेकिंग, डिसीजन टेकिंग ये होते हैं, और जो दादी होती है थोड़ी सप्रेस, उनके बात मानने वाली। तो अपने घर के चारों ओर जैसे इन्वायरमेंट होता है, अकॉर्डिंगली आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि जो मेल है वो डोमिनेटिंग सेक्शन है, तो हम फीमेल से क्यों पढ़े, राइट? So the third point is that you take everything in a negative way. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको कोई चीज़ पॉजिटिव भी बोलता है या अच्छा भी बोलता है, तो आप उसका नेगेटिव मतलब निकाल लेते हो, या आप उसको नेगेटिवली ले लेते हो, या कोई भी चीज़ का जो है गलत मीनिंग निकाल लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बोला कि ये जो रेड कलर के फ्लावर है वो बहुत प्रिटी है, एंड सी वो क्या है, खिल रहे हैं, तो आप ऐसे करोगे कि ओ रेड कलर, इसका तो कोई और ही मीनिंग है। मतलब यू टेक एवरीथिंग इन अ नेगेटिव वे। अगर कोई आपको नेचुरल चीज़, नॉर्मल चीज़, पॉजिटिव चीज़ भी दिखाने जा रहा है, आप उसको इन अ नेगेटिव सेंस ही ले लेते हो, उसका गलत मतलब ही ले लेते हो, और आपको भी नहीं पता कि आपके दिमाग में ऐसे चीज़ आते क्यों हैं। सो नाउ कमिंग टू फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ योर फ्रेंड सर्कल, राइट? जो फ्रेंड सर्कल होते हैं आपके, वो आपके लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। आप, ऐसा होता है कि आप जैसे फ्रेंड सर्कल के साथ आप हो, आपको वैसे ही चीज़ करने को मन करता है। और टीनेज ऐसा स्टेज होता है जब हमारे जो माइंड है वो मतलब ऐसे चेंज होते हैं, एकदम फ्लक्चुएटिंग वे में, फ्रीक्वेंट वे में, और आप जो चीज़ देखते हो आपको वही करने को मन लग जाता है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा जो सराउंडिंग्स है वो इफ़ेक्ट करते हैं। इसीलिए यू शुड चूज़ योर फ्रेंड सर्कल वेरी वाइजली, ठीक है? एंड नाउ डिस्कसिंग द फिफ्थ पॉइंट, दैट इन दिस स्टेज, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट इज द वेरी क्रिटिकल पॉइंट, ओके? एंड ऑल्सो आई सजेस्ट यू पीपल टू वॉच द फुल वीडियो, क्योंकि अभी जो हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, हम इसका सजेशंस भी डिस्कस करेंगे, राइट? वी आर कमिंग टू द सजेशन, ठीक है? तो इसीलिए आप मेरे साथ बने रहिए। फिफ्थ वाला जो पॉइंट है वो कुछ क्रिटिकल पॉइंट है। आपके एज के बच्चे जो होते हैं वो पोर्न साइट में या पोर्नोग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं, और उनके दिमाग में वही सब चीज़ घूमने लगते हैं। आपको आपके जो डेली लाइफ के एक्टिविटी से ज़्यादा आपको वो चीज़ देखना या उसके साथ इन्वॉल्व होना कुछ ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, और दिस इज़ द नेचुरल थिंग। ये क्यों होता है हम वो डिस्कस करेंगे, लेकिन आई सजेस्ट यू कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहे। ये जो चीज़ है आपको नेचुरली पता चलेंगे ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आपको खुद को टाइम देना चाहिए, ना कि यू शुड रन फॉर दोज थिंग टू अंडरस्टैंड, टू हैव नॉलेज और लाइक टेक इंटरेस्ट ओवर दैट। क्योंकि जो है, जो सेक्स होता है, ठीक है, दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस होता है, इसीलिए तो हम और आप एग्जिस्ट करते हो, लेकिन आप उसको एज अ इंटरेस्टिंग चीज़ ले लेते हो, मतलब कुछ इंटरेस्ट ले लेते हो, और अपने जो लाइफ के डे टू डे एक्टिविटी है उसको हैम्पर कर देते हो उसके लिए, एंड दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव पॉइंट, ओके? सो नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी, ठीक है? जो आपके स्टेज के बच्चे हैं उनको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत सारे बॉडीली चेंजेस देखने को मिलते हैं, महसूस करने को मिलते हैं। जैसे कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, आप कल तक छोटे दिखते थे, आज अचानक से बड़े दिखने लगे हो। कल तक आप एज चिल्ड्रन में आते थे, आज आप गर्ल या बॉय का स्ट्रक्चर लेके चल रहे हो। आपके जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, आपके जो सेक्स ऑर्गन है, उनमें भी चेंजेस आते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आपके जो इमोशंस है उसमें भी चेंजेस आते हैं। और 7 पॉइंट ये है कि जो टीनेजर्स बच्चे होते हैं, जो बच्चे आपके एज के सेगमेंट के होते हैं, उन्हें ऐसे फील होता है कि यू आर बीन कंटिन्यूसली वॉच्ड,
ठीक है। सो यू फील लाइक मुझे कोई एवरी टाइम देख रहा है, मुझे कोई कंटिन्यूअसली वॉच कर रहा है, तो मुझे क्या है थोड़ा अपने आप को प्रेजेंटेबल होके चलना है। क्या पता कोई मेरा चलने का स्टाइल देख रहा हो, क्या पता कोई मुझे नोटिस कर रहा हो, आपको ऐसा लगता है और इसके वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो होते नजर आते हैं। बहुत सारे टीनेज के केस में कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम होता है क्योंकि दे फील दैट दे आर कंटिन्यूअसली वॉच्ड। सो नाउ कमिंग टू द सजेशंस और रेमेडी फॉर ऑल दिस थिंग, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट का रेमेडी है कि यू शुड लर्न टू लिसन टू नो। ऐसा नहीं है कि सब कोई आपके बात मानेंगे, ऐसा नहीं है कि जो आप सोचते हो वही सच है। आपको नो सुनने की भी आदत करना चाहिए, ठीक है। एंड दैट इज कॉमन, दैट इज नेचुरल कि हम जो सोचते हैं एवरी टाइम वो करेक्ट नहीं हो सकता। इवन बीइंग अ टीचर, इवन हैविंग सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, कि ऐसा नहीं होता कि कभी कि मुझे सब कुछ आता है। हमेशा ऐसा होता है कि मुझे भी अपने जो चीज़ पढ़ाने के लिए मुझे भी स्टडी करना पड़ता है, मुझे भी रिसर्च करना पड़ता है। आज मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं आपको जानती हूँ, फिर भी मुझे ये जो वीडियो बनाने के लिए स्क्रिप्ट बनाना पड़ा, मुझे सोचना पड़ा, मुझे रिसर्च करना पड़ा। इसीलिए नन ऑफ अस आर परफेक्ट। द नेक्स्ट वन इज दैट यू शुड रिस्पेक्ट वुमेन, ठीक है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि एक हमें जो फेमिनिस्ट है उसको थोड़ी लो नज़र से या डोमिनेटिंग वे से देखना है। वुमेन शुड बी रिस्पेक्टेड, ऑलराइट। Every time a good sign of an individual is that you respect women. Take your mother as your creator. अगर आपकी मम्मी आपकी क्रिएटर है, इसका मतलब हर वुमेन जो है वो क्रिएटर है, वो कुदरत को क्रिएट करते हैं। इसका मतलब हमें उन्हें हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। वुमेन दे गो मच ऑफ द बॉडीली चेंजेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ मेन। तो इसीलिए हमें उनकी सिचुएशन को समझते हुए वुमेन को हमेशा रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए। Now coming to the third point is that you should have a positive outlook. और जो आप नेगेटिव चीज़ों को देखते हो, जिस नज़रिए से आप पॉजिटिव चीज़ को भी नेगेटिव बना लेते हो, आपको वो नहीं करना। अगर आपके दिमाग में ऐसा आता भी है तो आपको आपके खुद के माइंड से जो है फाइट करना है, नहीं मुझे इस चीज़ को पॉजिटिवली लेना है, मैं इसको नेगेटिवली नहीं लूँगा, क्योंकि मैं एक एजुकेटेड चाइल्ड हूँ। आई एम अ एजुकेटेड पर्सन, आई एम एन एजुकेटेड चाइल्ड, ठीक है। मैं इसको नेगेटिव वे में नहीं लूँगा, मैं इसको जितने मेरे दिमाग में मुझे लड़ना पड़े मैं इसको पॉजिटिव वे में लेने वाला हूँ, ठीक है। Now coming to the next one is the very important one, that is you must choose your friend circle wisely. क्योंकि ये आपकी एज बहुत क्रिटिकल एज होते हैं जिसमें आप बहुत जल्दी आपके फ्रेंड सर्कल के अकॉर्डिंग आपका जो हाव भाव है, आपका जो लाइफ स्टाइल है, सब कुछ चेंज हो सकता है। क्योंकि ये जो स्टेज मैंने जैसे बोला फ्लक्चुएटिंग स्टेज है, जहाँ पे आप जैसा देखोगे आप वैसा करना चाहोगे। तो इसीलिए आपको किसी भी पॉइंट में लगे, अगर छोटा सा भी अगर आपको डाउट हो कि हाँ ये थोड़ा चीज़ जो है मेरे जो फ्रेंड है वो थोड़ा गलत कर रहे हैं, आपको देन एंड देयर क्विट करना चाहिए वो फ्रेंड सर्कल। माइंड यू, आपको वो फ्रेंड सर्कल को देन एंड देयर क्विट करना चाहिए। क्योंकि एक बार आप गलत संगत में लग जाते हो तो उससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। आपका पूरा लाइफ स्पॉइल हो सकता है, साथ ही साथ आपके पेरेंट का भी पूरा लाइफ स्पॉइल हो सकता है, only and only because of you. Now coming to the next one, do not indulge in bad habit. ठीक है, the next one is you must not indulge in bad habit. Bad habit are the thing like you tend to smoke, you tend to go for the
alcohol abuse, also you tend to watch the pornography, right? So ये सारे जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं करना चाहिए। दो अभी के जो सोशल मीडिया के ज़माने में ये सारे चीज़ बहुत बूमिंग है, क्योंकि हमें इजीली जो सीरीज़ दिखता है, जो भी हमें मिलते हैं स्क्रॉलिंग में विद वन फिंगर स्क्रॉल, वहाँ से हमें ये सब चीज़ों के बारे में जानने में बहुत इजी हो जाता है, इसीलिए हम इंटरेस्टेड हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, जानना एक बात है, लेकिन उस चीज़ में इंटरेस्ट ले आना, उस चीज़ में घुस जाना, वो दूसरा बात है। तो आपको इस सारे चीज़ों से दूर ही रहना है। आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा हो जाता है कि हाँ ऐसा होता है दुनिया में, दुनिया ऐसा भी है, ऐसा टाइप का आपका दिमाग में आ जाता है, लेकिन आपको उसके अंदर नहीं जाना है। दुनिया है ऐसा तो होने दो, आपको अपने रास्ते चलना है। इवन टू द पीपल, फॉर पीपल लाइक अस, जैसे मैं अभी आपके साथ यहाँ पे बात कर रही हूँ, जो भी चीज़ मुझे सीरीज में दिखता है, अभी भी मैं सोचती हूँ जो भी अल्कोहल अब्यूज, वो सब सारे जो चीज़ें आपको आपके दिमाग में है, मेरे भी दिमाग में अभी तक है कि दुनिया इतना बुरा है, दुनिया ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मुझे वो चीज़ जानने में इंटरेस्ट नहीं है तो है, मैं ऐसी नहीं हूँ। आई एम अ गुड पर्सन, आई विल गो माई वे, ठीक है। दैट शुड बी योर आउटलुक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज एक्सेप्ट द चेंजेस, ओके। जो आपके बॉडीली चेंजेस है, जो आपके फिजिकल चेंजेस है, जो आपके इमोशनल चेंजेस है, आपको वो एक्सेप्ट करने चाहिए, क्योंकि इस एज में सबके साथ होता है। हम जब इस एज में थे हमारे साथ होता था, आपके पेरेंट जब इस एज में थे उनके साथ होता था, अभी आप इस एज में हो आपके साथ होता है, क्योंकि ये दिस इज द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम अ चाइल्ड टू एडल्ट। तो इस स्टेज में ऐसा होना ही होना है, क्योंकि हमारे जो हार्मोन सिक्रीशंस होते हैं उसके वजह से हमें ऐसा फीलिंग आता है। तो दिस इज नेचुरल, ऐसा नहीं है कि बस ये आपके साथ हो रहा है, ये सभी के साथ होता है। फाइनली कमिंग टू लास्ट बट नॉट द लेस्ट, दैट यू शुड रिमेंबर दैट यू आर नॉट वॉच्ड, यू आर नॉट बीइंग वॉच्ड। ये बस आपका थॉट प्रोसेस है, जिसको लगता है कि आपको कोई देख रहा है, आपको कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि सब आप जैसे हैं, आपको देखने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। आप ही ऐसा सोचते हो कि दुनिया भर के सारे लोग मुझे ही देख रहे हैं, और अगर आपके पास ऐसे आउटलुक होगा, अगर आप ऐसे सोचोगे, तो आपका जो मोरल है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो बहुत लो हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं सोचना, यू आर नॉट बीइंग वॉच्ड। आज का वीडियो था वो आपके लिए प्रोडक्टिव रहा होगा। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मैंने उन चीज़ों को मैं लाने में सक्सेसफुल हुई हूँ जो आप फील करते हो। अगर आप जो मैंने बोला है, अगर आप वो रियली में फील करते हो, तो जो मेरा जो एफर्ट है उसको अप्रिशिएट करते हुए आप मेरी वीडियो में ज़रूर कमेंट कर देना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ऑल्सो इफ़ यू हैव एनीथिंग मोर टू ऐड ओवर देन ऑल्सो इवन यू कैन ऐड। और मैं भी जो भी मेरे पास और भी बहुत सारे चीज़ है जो आपको मुझे बोलना है, आपके साथ शेयर करना है, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट। दिस इज़ द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ माई, जहाँ पे मैंने पूरा रिसर्च करके आपको ये पॉइंट्स बताए हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा मुझे बहुत सारे चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करना है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड to discuss the same with me, then do ping me in the comment section below, okay? I'll be always happy to hear you or guide you. Thank you so much. That's all for today. I hope मैंने आपको बोर नहीं किया. Keep watching and do like and subscribe my channel. Thank you so much.